जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने अफ़गानिस्तान की हेल्प करनी शुरू कर दी है और डिफरेंट फील्ड्स में हेल्प करनी शुरू कर दी है। अभी इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान इंडिया एक रिसर्च सेंटर जो है जो अफ़गानिस्तान की साइंटिफिक रिसर्च करेगा एग्रीकल्चर इश्यूज़ के ऊपर। अफ़गानिस्तान ने इंडिया से हेल्प मांगी है। पहले इंडिया, आपको पता है कि इंडिया ने ये आइडिया दिया कि पाकिस्तान का पानी बंद करो, पाकिस्तान का पानी बंद करो। अब वो क्या कह रहे हैं अब वो क्या कह रहे हैं अब वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, ये जो एग्रीकल्चर मामले में हमारी हेल्प करें। और इन रियलिटी अफगान तालिबान बड़े स्मार्ट हैं और इंडियंस भी बड़े स्मार्ट हैं। इंडियंस क्या करना चाहते हैं? इंडियंस ये मैसेज देंगे कि जनाब, हमने तो देखें वहाँ पे लोगों की बुनियादी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की हैं। हमें उन्होंने कहा एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प करो, हमने एग्रीकल्चर में हेल्प कर दी। हम तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन इन्हीं कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर बाकी निज़ाम भी शुरू हो जाता है। इसको ज़रा समझें आप, ये ऐसे चीज़ें नहीं चलती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने कहा है जी कि हम इरिगेशन, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में और एक मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में अफ़गानिस्तान को देंगे, ताकि अफ़गानिस्तान जो है, चक्कर क्या है, अफ़गानिस्तान है पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू व्हीट। आटा चाहिए होता है इनको, दे डोंट हैव व्हीट। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आटे की कीमतें बड़ी कम हो गई हैं। वजह, पंजाब के अंदर में, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई नो द स्टोरी, वो इसलिए कम हो गई हैं बिकॉज सारे हमारे पंजाब का जो आटा है वो स्मगल होता है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो सारा खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाता, वो आगे से अफगानिस्तान जाता है। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, केपी में ज़रूरत ही कोई नहीं है। जब केपी में ज़रूरत ही कोई नहीं खैबर पख्तूनख्वा हमारे सूबे में, तो वो पंजाब में ही सस्ता हो गया, ज़रूरत ही कोई नहीं। समझ रहे हैं आप बात? तो ये अभी इंडिया के जो नए चार्ज डी अफेयर जनाब करण यादव साहब जो हैं, जो अपॉइंट हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बताएं हम क्या करें। अब जो अफ़गान तालिबान, पहले उन्होंने अफ़गान तालिबान की ज़रूरियात देखी, कमज़ोरियाँ देखी, फिर वो उनसे मिले, उन्होंने ये कहा मेरी ये ज़रूरत है। अब ये इंडिया राब्ता करेंगे, उन्हें कहेंगे कि एग्रीकल्चर में हमें चीज़ें दें। अब ये इन्हें एग्रीकल्चर में कोई लाख, 1-2 मिलियन, 2-4 मिलियन डॉलर, $5 मिलियन की चीज़ें भेज देंगे। $1 मिलियन बड़ा होता है, $2 मिलियन की चीज़ें बड़ी होती हैं। और वो क्या करेंगे, आप देखिएगा ज़रा, इंटरेस्टिंग बात। अफ़गानिस्तान इंडिया रिसर्च सेंटर, अफ़गानिस्तान इंडिया रिसर्च सेंटर खुला है ताकि अफ़गानिस्तान की का वो एग्रीकल्चर इश्यूज़ को किया। अब उस रिसर्च सेंटर के अंदर सारे क्या एग्रीकल्चर के लोग ही होंगे, ठीक है ना? एंड ऑब्वियसली तो देयर आर सो मेनी पीपल हु कम, दिस इज़ नॉर्मल चीज़। ये घूमते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये, कि ये जो उन्होंने एग्रीकल्चर सेंटर खोला है यहाँ पे, ठीक है जनाब, एग्रीकल्चर सेंटर खोला है, ये कोई इस तरह वो नहीं है रातों रात, ठीक है। आपको पता चल जाएगा ये किस तरह का एग्रीकल्चर सेंटर। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज के मसले हैं, ड्रॉट वहाँ आते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि अफगान तालिबान को कोई एग्रीकल्चर के मसले मसाइल नहीं है, दिस एंड दैट नहीं है, और ये क्वालिटी के और इन चीज़ों के क्वांटिटी के मसले नहीं हैं। अब देखें, जो अफ़गान इंडिया जो है, वो कहते हैं जी हम साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप वैरायटीज़ कौन सी हैं। इंडिया अफ़गान तालिबान की हेल्प करेगा, क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप वैरायटीज़। ये है सॉफ्ट पावर, इसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पावर, इसे सॉफ्ट पावर बोलते हैं, ठीक है जी। और अफ़गानिस्तान इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है, और ये चीज़ें करेगा, और जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है जी, अफ़गानिस्तान के हवाले से एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट लेके आएगा। वो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट जो होंगे वो दूसरे स्पेशलिस्ट भी होंगे पाकिस्तान के मुतल्लिक़, ठीक है जी। पाकिस्तान के मुतल्लिक़ स्पेशलाइजेशन भी उनकी होगी,
और उनको ये भी पता होगा क्या करना है, किधर कैसे करना है। अब देखें, जो अफगान जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, वो पहले ही दिल्ली में मिल के चले गए हैं और उनको बड़ा लंबा चौड़ा सपोर्ट दिया गया और कहा जनाब हम ये अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखें, व्हाट्स गोइंग ऑन एट द मोमेंट। जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब देखिए ना, ये एक चीज़ है, उधर से हमारा क्या चल रहा है, हमारे उनके साथ टॉक्स चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ बड़े सीरियस। पाकिस्तान कह रहा है जी नॉन नेगोशिएबल, थर्ड राउंड जो हमारा टॉक्स हो रहा है इस्तांबुल में, ठीक है जी। अब वो तालिबान जो है वो, उनकी और हमारी अभी कल रात लड़ाई भी हुई है, परसों परसों रात को लड़ाई भी हुई है, याद रखें, ऐਵੇਂ तो नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने क्या कहा है कि जी हमें एविडेंस बेस्ड जस्टिफाइड और लॉजिकल डिमांड्स जो हैं वो मीडिएटर्स को देंगे, ठीक है जी। और पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी लॉजिकल डिमांड्स हैं उनको एड्रेस करें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात इतने ख़राब हैं कि कल स्पिन बोल दे पे लड़ाई भी हुई है, गोलियां भी चली हैं, ठीक है जी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये, अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है जी, कि दैट इज़ समथिंग स्ट्रेटेजिक एंड सिग्निफिकेंट है। ये कोई चीज़ स्ट्रेटेजिक और सिग्निफिकेंट किस तरह होती है कि हमारे लिए तो उन्होंने मसले पैदा हो गए ना भाई, हमारे लिए तो मसले पैदा हो गए और बड़े अजीब तरीके से हो गए। बहरहाल अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि द मोर अफगान इंडियंस एंटर इन अफगानिस्तान द मोर चैलेंजिंग पोजीशन फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये परमानेंट रहेगा। इंडिया हैज़ सॉर्ट, इंडिया बांग्लादेश से बाहर निकला तो अफगानिस्तान में चला गया। ये देखें, ये है पाकिस्तान के साथ, ये रहने ही रहना है, ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे रह नहीं रहना है, ये ऐसे नहीं चलेगा। वो कह दीजिए हमने पहले सलमा डैम बना के दिया, हमने ये किया वो किया। आपको पता है मुत्तकी साहब को, ठीक है, बड़ी एश्योरेंसेस दी गई थी, ठीक है जी। अब इंडिया अफगानिस्तान आप कंसिडर्ड एज एन अनलाइकली एलाइज हैं, कोई ऐसे एलाइज नहीं है। अभी इंडिया ने को अफगानिस्तान को रिकग्नाइज भी नहीं किया हुआ, ठीक है। जो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। अब जो इंफॉर्मेशन आएगी हमें 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 इस्तांबुल से, वहाँ से हमें पता चलेगा हमारे और इनके ताल्लुकात किधर हैं। और एक बात बता दूँ मैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के ताल्लुकात, दे आर गोइंग टू डिटीरियोरेट विद एवरी पासिंग डे एंड विद एनी काइंड ऑफ स्पीड यू कैन एक्सपेक्ट। कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ है ना, ये चीज़ हो रही है और ये नहीं वो संभलेंगी चीज़ें। दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ये कहीं नहीं जा रहा है ऐसे। तो मैं तो इसको देख रहा हूँ और मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अभी इस्तांबुल में मामलात ख़राब नहीं हैं, कि मामलात जो हैं वो इस्तांबुल में इस तरह के हैं कि कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, तो अफगान तालिबान ने कल फायरिंग शुरू कर दी स्पिन बोल दे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसा और किस तरह का जो अ, वो जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम रह रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है ना, अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम हमारे घर का भी है। उधर से इमरान खान की पार्टी जो है वो कह रही है नहीं, ये तो सारा हमारा कसूर है, ये हमारी फ़ौज जो है ये हमें ये जंगों में रखना चाहती है। वो कह रहे हैं हमारी फ़ौज हमें जंगों में रखना चाहती है, ये हमारे मुल्क के लोग
अपने ही अदारों, अपनी फौज के ऊपर ये बात कर रहे हैं। इस चीज़ को अफगान तालिबान बड़ा समझते हैं, देखो कि हमें तो सपोर्ट मिल रही है, हमें तो सपोर्ट मिल रही है। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जनाब हमें तो ये सपोर्ट मिल रही है, और ये सपोर्ट ऐसी मिल रही है कि इसमें जो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अब पाकिस्तान की फ़ौज क्या कहती है? फ़ौज ये कहती है भाईजान ये इतना बड़ा ड्रग्स का बिजनेस है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, इतना बड़ा ड्रग्स का बिजनेस है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कि जनाब वो बिजनेस जो है वो नीचे जा ही नहीं सकता, बिजनेस नीचे जा ही नहीं सकता। जरा इसको भी समझें आप, इतना बड़ा बिजनेस है पाक अफगान वो बॉर्डर के ऊपर, वो कह रहे हैं कि वो बिजनेस नीचे ही नहीं जा सकता। किस तरह नहीं जा सकता? वो कहते हैं कि अब वो ड्रग्स का बिजनेस है, उससे लोकल्स भी अटैच्ड हैं, पॉलिटिशियंस भी अटैच्ड हैं, टीटीपी भी अटैच्ड है, वो सारे एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये पाकिस्तान की फौज कह रही है। सो दिस इज बेसिकली नार्को टेररिज्म, नारकोटिक्स, टेररिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये तीन चीज़ें हैं, नारकोटिक्स, टेररिज्म एंड पॉलिटिक्स। ठीक है जी, ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। अब देखते हैं किस तरह वो जिसे कहते हैं ना ये चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, या किस तरह ये डेवलप होती हैं। बट एक चीज़ तो मुझे जो है ना वो नज़र आ रही है कि हमारी जो लड़ाई है अफ़गानिस्तान के साथ वो और तेज़ होगी, और इंडिया अपनी स्पेस बनाएगा। इस सारे जाएंगे एग्रीकल्चर के नाम पे, जाएंगे इंडियंस एग्रीकल्चर के नाम पे, देन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्पेस बनाते रहते हैं। ठीक है जी। अब ये पाकिस्तान को एक तरफ हम कह रहे हैं जी कि हमारा रिकॉर्डिंग में गोल्ड, कॉपर, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ये वो 2028 के एंड में दिसंबर तक आप 5 जो है ना से $8 बिलियन की एक्सट्रैक्शन कर सकेंगे। इन केस वैल्यू एडिशन करते हैं, ईवी बैटरीज, मिनरल प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, दिस दैट। मैंने वैसे आई हर्ड फ्रॉम द टॉप मैन इन पाकिस्तान कि उसने कहा कि ये 2028 के आखिर में ये चीज़ आपको मिल जाएगी 6-8 अरब डॉलर में। अगर आप ईवी बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरीज, मिनरल प्रोसेसिंग एंड बाकी चीज़ें करें तो $8-10 बिलियन पे भी आप जा सकते हैं वैल्यू एडिशन करने पे। अगर रॉ मटेरियल अमेरिकन को भेज देंगे, चाइनीज़ को भेज देंगे, कोरियंस, जापानीज सबको भेज देंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। जापानीज़ भी आ गए हैं, वो जापानीज़ जो इंडिया के साथ मिल के हर जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को टफ टाइम में थे। मैं उन जापानीज़ की बात, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर, ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज कि जो जो फ्रेमवर्क मुझे समझ आ रहा है वो ये फ्रेमवर्क है कि द इंडियन प्रेजेंस जो है वो बढ़ेगी, पाकिस्तान की कम होगी, हम मुश्किल में जाएंगे, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। ये इस चीज़ को आप जो है वो बना लें, वो कर लें, इस चीज़ को, इस चीज़ को आप बना लें और कर लें, मतलब सोच लें इस चीज़ का, मतलब एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई सी। मुझे ये चीज़ जो है वो इस तरह नज़र आती है, ठीक है, कि ये आपके लिए परमानेंट चैलेंज है, क्योंकि अफगान तालिबान उसके साथ जाता है जो डॉलर जाता है जहाँ पे, सिंपल सी बात है।
या वो ताकत की ज़ुबान समझते हैं, या वो डॉलर की ज़ुबान समझते हैं। पाकिस्तान के पास डॉलर तो है कोई नहीं, तो फिर मामलात जो हैं वो उधर ही जा रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होगा, लेकिन आई सी अ ब्लड बाथ, एटलीस्ट व्हाट मेरी जो असेसमेंट है, एंड हैविंग द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज।